जय हिंद। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑल टाइम इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज की वीडियो में जो बात करने वाले हैं वो है क्लास 10th संस्कृत व्याकरण में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वचन। दोस्तों इससे पहले हमने जो है पुरुष पढ़ा दिया था आपको, यानी व्यक्ति जो है जो कि आपका 3 प्रकार का होता है, उसको भी हमने पढ़ा दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो वचन किसे कहते हैं सबसे पहले उसको देख लेते हैं। वचन जो होता है किसी भी जीव या वस्तु के एक, दो या दो से अधिक यानी 3 या फिर 3 से अधिक होने का जो बोध कराता है उसे हम लोग वचन कहते हैं। और संस्कृत में वचन 3 प्रकार का होता है, लेकिन इंग्लिश और हिंदी में 2 प्रकार का। कौन कौन? एक सिंगुलर नंबर और एक प्लूरल नंबर, है ना, यानी एक वचन और बहुवचन। और संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होता है। एक वचन यानी एक आदमी या व्यक्ति, है ना, एक आदमी यानी एक व्यक्ति या फिर एक वस्तु आएगा। द्विवचन यानी 2 वस्तु या 2 व्यक्ति आएगा। बहुवचन यानी 3 व्यक्ति या वस्तु या फिर 3 से अधिक व्यक्ति या वस्तु आएगा, ठीक है। तो एक वचन जैसे बालका, तो यहाँ पे एक बालक, बालको यानी 2 बालक, बालका यानी 3 बालक या फिर अधिक बालक। छात्र यानी एक छात्र, छात्र यानी 2 छात्र, छात्रा यानी 2 से अधिक छात्र यानी कि 3 से भी अधिक छात्र, ठीक है। पुस्तकम, पुस्तकम यानी एक पुस्तक, पुस्तके यानी 2 पुस्तक, पुस्तकानी यानी 3 पुस्तक या फिर 3 से अधिक पुस्तक। फलम यानी एक फल, फले 2 फल, फलानी 2 से अधिक यानी कि 3 फल या फिर 3 से अधिक फल, ठीक है। अब आप कहेंगे ये दोनों तो सेम है, ये बालका यहाँ भी छात्र है, बालको यहाँ भी छात्र, यहाँ बालका यहाँ भी छात्र, लेकिन यहाँ पुस्तकम, यहाँ फलम, पुस्तके फले, पुस्तकानी फलन। ऐसा क्यों? क्योंकि ये दोनों जो है आपका क्या है, तो ये दोनों आपका निर्जीव है। क्या है? निर्जीव है, ठीक ना। तो इस वजह से ऐसा हम लोग लिखते हैं। अब कहेंगे आप ऐसा क्यों, तो आपको ये चीज धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाएगा, लेकिन हाँ अभी बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है। अब जो हम लोग कुछ बना लेते हैं सवाल। जैसे हमने यहाँ पे लिख रखा है एक बालक पढ़ता है, तो एक बालक है ना, तो एक बालक में इसी को लिखेंगे भाई, क्योंकि एक वचन में एक ही चीज आता है। यहाँ पे लिखेंगे एक बालक है, तो यहाँ पे एक बालक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे? बालक। और पढ़ना तो यहाँ पे हो गया पठती, ठीक है। ये चीज लकार से डिपेंड करता है। अगर आपने लट लकार नहीं पढ़ा है, लिट लकार नहीं पढ़ा है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, वहां से जा देख सकते हैं। 2 छात्र, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 छात्र का हो गया। 2 छात्र है तो क्या हो जाएगा? छात्रों, है ना, छात्रों। और यहाँ पे पढ़ते हैं, तो 2 छात्र पढ़ते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पठती, पठता। क्या हो जाएगा? पठता। हम सब पुस्तक पढ़ते हैं, हम सब, अहम अवम वयम, क्या हो जाएगा? वयम पुस्तकम, वयम पुस्तकम पठामी, पठावा पठामा, वयम पुस्तकम पठामा, ठीक है। 2 बालक, 2 क्या है भाई? 2 बालकों पठता, 2 बालका पठते। यहाँ पे ये जो है आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है कि द्वौ, यहाँ पे क्या आप लिखें कि ये जो है फिलअप हो जाए। जैसे देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया इस तरह से, क्या है क्वेश्चन, तो द्वौ बालका पठता। फिर से लिख लेते हैं, द्वौ डैश डैश पठा, ठीक है, द्वौ डैश डैश पठा, ठीक, द्वौ डैश डैश पठता। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ये पूरा हो जाए वाक्य, तो आप कहेंगे दो को बालक के बारे में बात बोल रहा है, या फिर देखिए यहाँ पे कौन चीज बैठेगा? बालक है यानी कि एगो बालक, तो यहाँ पे एक बालक तो बैठेगा नहीं। बालके यानी कि बहुत सारा, बालके तो है ही नहीं भाई। बालको यानी 2 बालक, तो यहाँ पे कौन सा चीज बैठेगा? सी नंबर हो गया आपका राइट, ठीक। तो एक होमवर्क के तौर पे आपको दे रहे हैं, इसको आपको जो है कमेंट में बताना है। एक डैश डैश खिलती, तो एक क्या? बालका खिलती या छात्रों खिलती या बालके खिलती या बालका खिलती, तो आपको कमेंट में बताना है ए बी सी या डी आंसर होगा इसमें, ठीक है। तो इस तरह से आपका 2 से 3 नंबर क्वेश्चन, 2 से 3 तरह का इस तरह से क्वेश्चन आपका 2-3 नंबर का रहता है, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।